अस्सलाम वालेकुम। परिंदों के पीने वाले पानी से मोज़रे सेहत जरसूमों के खात्मा के लिए पानी को 1 मिनट तक उबाल कर इस्तेमाल करवाना पानी की जरासीम कुशी का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन बाज़ औक़ात पानी उबालने की सहूलत मैसर ना हो या वक़्त की किल्लत हो तो पानी के अंदर मौजूद मुमकिना नुकसानदेह जरसूमों को ख़त्म करने के लिए आयोडीन या क्लोरीन जैसे सस्ते ज़राए इस्तेमाल करवाएं। पानी में मौजूद वायरसेस के फैलाव को रोकने और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के हवाले से आयोडीन और क्लोरीन दोनों के अच्छे नताइज सामने आते हैं। और अगर पानी में पैरासाइट्स यानी तफैलिए वगैरह मौजूद हों तो फ़िल्टर इस्तेमाल में लाएं। पानी परिंदों के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ है और बाज़ औक़ात हम ताज़ा पानी फराहम करने के बावजूद कम इल्मी के बायस पोल्ट्री बर्ड्स को खुद बीमार कर रहे होते हैं। घरेलू परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के टैंक या छोटे बड़े पानी के बर्तनों में इस तरह से चिपचिपाहट सी महसूस हो या अंदर की जानब से बर्तनों की रंगत तब्दील होती दिखाई दे या पेंदों में सब्जी माइल कलर नजर आए या फिर अगर पानी की सप्लाई के लिए वाटर लाइन लगाई हुई है तो पानी की लाइन के रेगुलेटर की ये वाली हालत हो तो बहुत जल्द पोल्ट्री बर्ड्स में इकोलाई और दीगर सांस के मसाइल पैदा होने वाले हैं। अगर आप तादाद में कम परिंदों की परवरिश कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तदबीर यही होती है कि पानी को बॉयल करें, उबाल कर अलहदा किसी जगह पे रखें। अब इसे नॉर्मल दर्जा हरारत पे आने दें या फिर मौसम गर्मा चल रहा है तो इसे हल्का ठंडा करके अपने परिंदों को पीने के लिए दें। अगर आपने परिंदे ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं तो करीबी लैब से पानी की पीएच वैल्यू लाजमी चेक करवा लिया करें। मौसम गर्मा में जितना ज़्यादा पानी के बर्तनों का या पानी के टैंक का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा उतना उन बर्तनों के अंदर की जाना मौजूद पानी के ख़राब होने के और उन बर्तनों के अंदर बायोफिल्म या फिर इस तरह के फंगस का ज़हीरा बनने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं जो आपके परिंदों के लिए ख़तरनाक होते हैं। पानी की फराहमी के लिए अगर बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं तो उनके ऊपर ढक्कन और साया मौजूद होना चाहिए। अगर छोटे छोटे पानी के बर्तन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उन्हें भी किसी शेडी एरिया में सायादार जगह पे रखना है या मुर्गी खाना में थोड़ी सी बुलंद जगह ईंटों वगैरह पे रखना है कि जिसको आसानी से परिंदे गदला ना कर सकें, इतनी आसानी से पानी में बैठें या बिस्तर के ज़र्रात ना पड़ें जितनी आसानी से नीचे पड़े बर्तनों में गंदगी फैलती है। और मुकम्मल कोशिश किया करें कि पानी के बर्तनों के ऊपर भी बोतलें लटकाएं ताकि परिंदे ऊपर बैठकर ना तो गिरा सकें और ना ही गदला कर सकें। और जैसे ही आप देखें कि 2, 4, 6 दिन गुजर चुके हैं या फिर एक हफ्ता गुजर गया है तो आपके पास कोई ना कोई हफ्तावार शेड्यूल होना चाहिए या 10 दिनों या 15 दिनों के बाद बर्तनों की सफाई की तरतीब लाजमी बनाएं। ये एक अहम तरीन स्टेप होता है क्योंकि बहुत से इस तरह के अमराज हैं जो बर्ड्स के पानी के ज़रिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर सारे फ्लाक में मुंतकिल होकर परिंदों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पानी का निज़ाम है कि जिसमें दरमियान में रेगुलेटर लगे हुए हैं, अतराफ में नीचे की तरफ इस तरह का प्लास्टिक का पाइप है जिसे ऊपर की जानब से लोहे का पाइप जकड़ के रखता है तो इसकी साइड से पहले अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल करके पानी का प्रेशर बना के पाइप लाइन, वाटर लाइन अच्छी तरह से फ्लश करें ताकि अंदर से इस तरह की बायोफिल्म, फफूंदी, लेयर्स वगैरह को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद आपके पास जो भी डिटर्जेंट दस्तयाब हैं पानी की सफाई के हवाले से, जो भी एजेंट्स केमिकल्स मैसर हैं उनको इस्तेमाल में लाएं क्योंकि अगर आप पहले ये वाला गंद कचरा अंदर से बाहर नहीं निकालते और दीगर केमिकल्स, ब्लीच, एस्टिक एसिड या मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल करवाते हैं तो इतना मुतासर कुन तरीके से अंदर से बायोफिल्म, फफूंदी, गंद कचरा बाहर नहीं निकलता। आप एक्वासेप्ट या नीली टिक्की को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक टिक्की के अगर 4 हिस्से बनाएं तो चौथे हिस्से को आप 5 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग आधा घंटा ये पानी उस बर्तन में खड़ा रहने दें। उसके बाद इसे बाहर निकालें। और अगर आप सिंगल छोटे बर्तनों की सफाई करना चाहते हैं तो अलहदा महलूल बनाएं पानी और नीली टिक्की का और फिर उस पानी को इस्तेमाल करें, चाहे बर्तनों के ऊपर स्प्रे की सूरत में या बर्तनों के पेंदे में अंदर की जानब कुछ देर के लिए रहने दें और कम अज़ कम 25 से 30 मिनट्स के बाद इस पानी को बाहर निकाल दें। अब सादा पानी से फ्लश करके बर्तनों को दोबारा इस्तेमाल में लाएं। आप छोटे पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे, आपके पास इन 3 अशिया में से किसी भी एक का अमेज़ा, किसी भी एक का मरकब दस्तयाब होना चाहिए। या तो मीठा सोडा का सेब के सिरका के साथ, यानी आधा कप मीठा सोडा, आधा कप सेब का सिरका, इन दोनों को अलग किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इस अमेज़ा को वाटर टैंक्स में डाल लें या इनकी मदद से आप उन बर्तनों को साफ़ करें जिनमें से परिंदे पानी पीते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है कि मीठा सोडा के साथ आप नमक मिक्स करें
यहाँ भी मीठा सोडा आधा कप होगा और नमक भी आधा कप मिक्स करेंगे। बिल्कुल उसी तरीकाकार के तहत आप इस हमेशा को इस्तेमाल करते हुए पानी की लाइनें या बड़े वाटर टैंक्स या छोटे बर्तनों को धोएंगे, साफ करेंगे और फिर सादा पानी से बर्तनों की अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद खुश्क करके जरासीम कुशी करने के बाद परिंदों के लिए ताज़ा पानी भरें। अगला ऑप्शन ये होगा कि आप मीठा सोडा के साथ लेमन के जूस को मिक्स करते हैं। आधा कप मीठा सोडा, आधा लेमन, इसका आप एक्सट्रैक्ट निकाल कर जूस निकाल के इसमें सादा पानी मिक्स कर लें, जिसकी कम अज़ कम मिकदार 1 लीटर होनी चाहिए। अब इस पानी को अमेज़ा को वाटर टैंक में या पाइपलाइन में या आपके पास जो छोटे पानी के बर्तन हैं जिनमें से आप परिंदों को पानी पिलाते हैं, उनमें ये शामिल करेंगे और सफाई करेंगे। और फिर वही तरीकाकार जो पहले शेयर किया था कि पहले सादा पानी से धोना, फिर ड्राई करना यानी खुश्क करना, जरासीम कुशी करनी, फिर परिंदों के लिए इन बर्तनों में नॉर्मल पानी डालना है। इसके अलावा अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी क्रीबी पंसार से वेटनरी क्लिनिक से मैसर करवा लेते हैं तो इसके ज़रिए भी बर्तनों और पानी की डिसइंफेक्शन, जरासीम कुशी की जा सकती है। या फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड जो भी आपको बआसानी दस्तयाब हो, आप उसे इन मकासद के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपने कीमती परिंदों को बहुत से अमराज, डिजीज़ से महफूज रखने के लिए ये एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी है जो ना सिर्फ अद्वियात के अखराजात में कमी का बायस बनती है, बल्कि किसी भी बर्ड सेटअप पे मुनाफा की शरह को भी यकीनी बनाती है। पानी से जरसूमें ख़त्म करके पीने वाले पानी के मयार में बेहतरी लाना आपको एक कामयाब निगरान बनाता है, आपके परिंदों की सेहत ठीक रहती है और घरेलू पैमाने पर रखे परिंदों के लिए पानी की जरासीम कुशी के मज़ीद सस्ते ज़राए का भी हमें बखूबी इल्म होना चाहिए, ताकि पानी के ज़रिए फैलने वाले अमराज को बआसानी रोका जा सके, ताकि अच्छी नशोनुमा, कम अमवात और बेहतरीन हाजमा को यकीनी बनाया जा सके। 3 अशिया मज़ीद आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये भी घरेलू परिंदों या कमर्शियल फ्लाक्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप इनमें से भी किसी एक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनके भी शानदार नताइज हैं। या ब्लीच या एस्टिक एसिड या फिर नीली टिक्की। अगर आप ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी में आधा सीसी ब्लीच मिक्स करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपके परिंदे इस पानी को ना पिएं। ब्लीच की ये वाली मिकदार सिर्फ और सिर्फ पानी के बर्तनों की सफाई के लिए है। बतौर मतबादल एस्टिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं और उसकी भी वही मिकदार होगी, यानी 1 लीटर पानी में आधा सीसी एस्टिक एसिड। इसी हिसाब से जितना आपके पास बर्तन में पानी होगा, जितने ज़्यादा पानी के ज़रिए आप डिसइंफेक्शन करवाना चाहेंगे, अंदर से गंद कचरा जरसूमें निकलवाना चाहेंगे, उसी हिसाब से आप जरासीम कुश दवा की मिकदार में भी इजाफा करेंगे। ऐन मुमकिन है कि आपको करीबी बाज़ार से, वेटनरी क्लिनिक से कोई दूसरे एजेंट्स, केमिकल्स वगैरह दस्तयाब हों जिनकी मदद से पानी की प्यूरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट और पानी के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों को आगे फैलने से रोका जाए, तो वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिनका इस वीडियो में जिक्र ना किया गया हो। सबसे ज़्यादा गंदगी या सबसे ज़्यादा जरसूमें उस पानी के ज़रिए फैलते हैं, उस सोर्स में पैदा होते हैं जिसे आपने अच्छी तरह से ढांपा ना हो। लिहाजा बर्तनों को खुला रखने से ग्रेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं। इकोलाई एक ऐसा मर्ज है कि जिसे मौका चाहिए होता है। जहाँ पे भी हल्की फुल्की गंदगी हो, चाहे पानी में, बिस्तर में, हवा में या बर्तनों में, तो ऐसी जगह पे रहने वाले पोल्ट्री बर्ड्स को ये जरसूमा डिस्टर्ब करने लगता है। ज़्यादातर ये पानी के ज़रिए फैल रहा होता है। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचस, साल्मोनेला जो पतली, येलो, जर्द या पीली रंगत की बीटें बर्ड्स करने लगते हैं, वो भी गदले पानी के बायस होती हैं। फाउल कॉलरा या फिर एवियन कॉलरा, मैरेक्स की बीमारी, रानीखेत यानी न्यूकेसल डिजीज, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी IB, AE यानी एवियन एंसेफेलोमाइलिटिस, हिस्टोमोनियासिस और IBD यानी कि इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज जिसे हम गंबोरों का नाम देते हैं। ये बीमारियां और दीगर बहुत से ऐसे अमराज, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, तफेलिया वगैरह हैं जो पानी के ज़रिए आपके तमाम बर्ड्स को मुतासर कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जितनी भी तदाबीर आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से जो आपको कम कीमत और आसानी से काबिल इस्तेमाल लगती है, उसको आप अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाकर अपने परिंदों के अजसाम में ताज़ा, साफ़ सुथरे पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा, क्योंकि जितना गदला पानी होगा, बर्ड्स उतना उसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाकर डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होते रहते हैं। और वैसे भी मौसम गर्मा चल रहा है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन का होना
पूरे फलाक की सेहत पे मनफी असरात मुरतब करेगा। इसके अलावा गर्मियों में परिंदों को मुर्गियों को मुमकिन तौर पर लाहक होने वाले मुख्तलिफ मसाइल से बचाव की खातिर इस एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी दीगर ढेर सी अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज का बायस बनता है। परिंदों के अजसाम में मुख्तलिफ नुकसानदेह जरासीमों की नशोनुमा को रोकने के सिलसिले में परिंदों की अच्छी सेहत के लिए छोटे या बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल भी शानदार नताज देता है। बर्ड्स के खराब हाजमा को ठीक करना हो या उनके अजसाम से मोज़र जरासीमों का खात्मा करना हो, नशोनुमा अच्छी ना हो रही हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, जिस्म में तशवीशनाक हद तक पानी की कमी या अंडों की कम पैदावार में इजाफा के लिए 1 सीसी 2 लीटर पीने के पानी के हिसाब से ऑर्गेनिक एसिड महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिनों के लिए रोज़ाना 8 घंटों तक पिलाने से अच्छे नताइज हमारे सामने होते हैं। परिंदों को खतरनाक जरासीमों से महफूज रखने के लिए ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। घरेलू पैमाने पे इसका मतबादल होगा अंगूरी सिरका, लेकिन इसकी मिकदार आप ज़्यादा रखेंगे, यानी 1 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पीने के पानी के हिसाब से। इन दोनों में से कोई भी आपको दस्तयाब ना हो या आप इस्तेमाल ना करवाना चाहें तो उस सूरत में सिरका या दूध या लेमन या फिर टमाटर कुदरती ऑर्गेनिक एसिड के ज़राए होंगे। जो भी ज़रिया आप ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ करें, आपके इल्म में होना चाहिए कि इन्होंने काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक्स की तरह ही काम करना होता है। जरासीमों के खिलाफ मौसर तरीके से उनकी बैरूनी सेल वाल को तोड़कर, दीवार को तोड़कर उनके अंदर दाखिल होके उनके काम करने की सलाहियत को मुतासर करते हैं, ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।